फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द बाई एक्सिस एट ओरिजिन। बाई एक्सिस एट ओरिजिन बेटे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली डिफरेंस ऑफ सर्कल। जो सर्कल है ना वृत्त का कुल, उसका बेटा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन सर्कल कैसा है बेटा, टचिंग, जो सर्कल है ना वो टच कर रहा है बाई एक्सिस, जो बाई एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु पर बाई एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए किस प्रकार, ये देखिए हमारे एक्स है, ये एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। जो हमारा सर्कल है ना ये बाई एक्स, जो बाई एक्सिस है उसको टच कर रहा है, मतलब इसको देखिए बेटा इस प्रकार बाई एक्सिस को टच कर रहा है, बाई एक्सिस को टच कर रहा है। और देखिए बेटा ये ओरिजिन पॉइंट पर, कहाँ पर, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0, ठीक है। अब ये बेटा ये सर्कल है तो इसकी रेडियस होगी यहाँ समथिंग, इसकी जो रेडियस है वो मान ली मैंने ए, क्या मान ली ए। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा A,0 होगा ना। ये वाला जो पॉइंट होगा, जो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल वो क्या होगा बेटा हमारा A,0। देखिए सेंटर ऑफ सर्कल A,0। बेटा जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस बाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो रेडियस क्या है हमारी ए स्क्वायर। अब बेटा जो यहाँ पे जो एच और के है, ये एच और के क्या होता है बेटा, जो एच और के होता है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक्स माइनस एच क्या होती है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई माइनस के की वैल्यू क्या है बेटा 0, और ये रेडियस है ये ए स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है बेटा। ये आपने सर्कल, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला जो सर्कल का जो इक्वेशन है वो आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0, ये बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखिए इसे ओपन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2xa प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बेटा कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये लिख दिया 2ax इक्वल टू 0। बेटा इसे मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जब फर्स्ट इक्वेशन है, अब इसका क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष बेटा डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, बाई स्क्वायर का 2y है ना, माइनस 2ax का क्या हो जाएगा बेटा 2a, 2y और बाई का दोबारा करेंगे तो बाई डैश हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन लेते हैं बेटा, ये जाएगा x प्लस बाई डैश माइनस a, और ये बेटा ये 2 कॉमन लेंगे ना तो 2 आ जाएगा डिवाइड में 0 के साथ, ठीक है। तो x प्लस बाई डैश और a को बेटा उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगी बेटा हमारे यहाँ की a की वैल्यू, ये यहाँ पर क्या आएगी बेटा a की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x है ना, 2x और 2x, और बेटा e की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस बाई डैश इक्वल टू 0। देखिए बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बेटा इसका मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 2x बाई डैश इक्वल टू 0। अब बेटा एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, देखिए बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से 2x जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, और बचेगा माइनस के 2x बाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, बाई की वैल्यू। जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, उधर ले जाके प्लस की हो जाएगी वैल्यू, और ये भी प्लस की हो जाएगी 2x और बाई डैश इक्वल टू 0,
यही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए बेटा इसमें पूछा क्या था कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, जो वृत्त का जो कुल है ना उसका बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। लेकिन जो सर्कल दे रखा है, सर्कल की कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, टचिंग द बाई एक्सिस, जो बाई एक्सिस को बेटा टच कर रहा हो। ठीक है, एट ओरिजिन, बेटा ओरिजिन पॉइंट पर उसको टच कर रहा हो, तो बेटा ओरिजिन पॉइंट 0,0 होगा। अच्छा यहाँ से लेके, अच्छा ये सेंटर हो गया, सेंटर मान लिया, रेडियस मान ली ए। जब रेडियस ए मान ली तो जो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर वो हो जाएगा A,0। भाई ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गए। ठीक है, तो मैं लिख दिया सेंटर ऑफ सर्कल A,0। हमने बेटा 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो h और जो k है ना यहाँ पे, वो क्या होते हैं बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल, जो वृत्त होता है ना उसके केंद्र को होते हैं h, k। अब यहाँ पे h, k क्या है हमारी A,0, A,0 तो यहाँ रख दिया। और यहाँ रखने के बाद बेटा इसे सॉल्व करता चला गया। यहाँ से बेटा डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद ए की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी और यहाँ से हमें बेटा ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला का जो कुल है उसका बेटा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। लेकिन उसने क्या बोल रखा है कि हैविंग वर्टेक्स, जो उसके जो वर्टेक्स है ना एट ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु पर है, एंड एक्सिस एलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस। देखिए बेटा जो हमारा पैराबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है वो है पॉजिटिव है और बाई एक्सिस। बेटा जब पॉजिटिव बाई एक्सिस है तो बेटा इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार ही बनेगा ना। ठीक है, देखिए पैराबोला, पैराबोला पॉजिटिव है और बाई एक्सिस। जब पॉजिटिव बाई एक्सिस है बेटा तो उसका जो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4ay। अब क्या करेंगे बेटा, इसे इक्वेशन मान लेना फर्स्ट, इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बेटा एक्स का इसका डिफरेंशियल करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4a और बाई का क्या हो जाएगा बेटा बाई डैश, क्या हो जाएगा बाई डैश। अब देखिए यहाँ से बाई डैश की वैल्यू निकालते हैं तो 2x अपॉन 4a इज इक्वल टू बाई डैश। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो x अपॉन 2a इक्वल टू बाई डैश, बाई डैश, या फिर बाई डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2a। ठीक है बेटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 इसका क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। बेटा देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है ये बाई डैश इक्वल टू एक्स अपॉन 2a। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा बाई डैश से, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 4ay मल्टीप्लाई इसका इससे होगा 4ay का मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा एक्स अपॉन 2a से, तो एक्स अपॉन 2a, 2a से 4a बेटा 2 बार, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 2x, एक्स एक्स स्क्वायर और ये x से x कट जाएगा, x बाई डैश 2a से 4a 2 बार, तो 2y बचेगा ना और ये x है तो ये 2x बाई x से x कट जाएगी, x बाई डैश इक्वल टू 2 बाई, या फिर x बाई डैश और ये 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस की 2y इक्वल टू 0, तो x बाई डैश माइनस 2y और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखिए कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डिफरेंस लिया 2x इक्वल टू 4a बाई डैश 2x
यहाँ से मैंने बाई डैश की वैल्यू निकाली तो 4a आ जाएगा इसके नीचे, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a इक्वल टू बाई डैश, और यहाँ से मेरे बाई डैश की वैल्यू निकल के आई x अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या किया, मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा बाई डैश से, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 4ay मल्टीप्लाई x अपॉन 2a, तो 2a से और ये 4a कट जाएगा 2 बार, यहाँ बचेगा 2/x, तो 2x बाई या 2/x बात ही की है, x से बेटा ये x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बाई डैश और बचेगा 2y, और 2y को बेटा मैं इधर ले आया, तो x बाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलैप्स, फैमिली ऑफ इलैप्स है हैविंग फोकी, जो उसकी जो नाभि हैं बेटा ऑन बाई एक्सिस, जो उनकी जो नाभि हैं बेटा वो बाई एक्सिस पर हैं, एंड सेंटर एट ओरिजन, और जो उसके जो सेंटर है ना वो कहाँ पर है बेटा, एट ओरिजन मतलब मूल बिंदु पर बेटा। अब देखिए ये बाई एक्सिस पर है, किस पर है बेटा, ये बाई एक्सिस पर, तो देखिए जो इलिप्स बनेगा बेटा वो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इलिप्स क्या बनेगा, अब ये बाई एक्सिस पर है तो बेटा यहाँ ये बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बी, और ये हो जाएगी बेटा ए। ठीक है भाई, जो एक्सिस पर होता है तो ये ए होती है, और ये होती है फिर एक्सिस पर बी, लेकिन ये है बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर है तो ये हो जाएगी बी और ये हो जाएगी बेटा ए। देखिए यहाँ पर जो बाई एक्सिस पर है तो बी इज ग्रेटर देन ए, क्या होगी बेटा कंडीशन, बी इज ग्रेटर देन ए, सो फॉर्मूला ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 और बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा बेटा यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो x अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वंस अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का क्या हो जाएगा बेटा 1, क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस, अब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले आना, ये बचेगा बाई डैश, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाई फर्स्ट और सेकंड बाई डैश है ना, बाई डैश का जब डिफरेंस करेंगे तो बाई डबल डैश हो जाएगा, है ना, प्लस अब ये बाई डैश, अब बाई का मल्टीप्लाई वो बाई का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा बाई डैश। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से बेटा 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा माइनस में, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है बेटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसकी जो 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है, अब बेटा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए x और 1 अपॉन बी स्क्वायर बचाएगा ना, देखिए 1 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस बाई डबल डैश प्लस, देखिए इस प्रकार आएगा ये, है ना, इस प्रकार ही तो आएगा। अच्छा, या फिर इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करते बेटा, ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के एक्स बाई डबल डैश माइनस
एक्स बाई डैश का स्क्वायर प्लस बाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। इसके साथ 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एक्स बाई डबल डैश, माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस एक्स बाई डैश का बेटा स्क्वायर प्लस बाई डैश इक्वल टू 0। समझ में आया ना, माइनस एक्स बाई डबल डैश माइनस एक्स बाई डैश का स्क्वायर प्लस बाई डैश इक्वल टू 0। माइनस बेटा डिवाइड कर दो, या फिर ये भी आंसर हो सकता है, और या फिर माइनस से डिवाइड करने के बाद एक्स बाई डबल डैश प्लस, माइनस का डिवाइड करने का मतलब क्या होता है बेटा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, और ये प्लस का कर देंगे तो एक्स बाई डैश का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस का बाई डैश और इक्वल टू 0। ये बेटा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा, ये बाई एक्सिस पर था, तो बाई एक्सिस पर समथिंग इस प्रकार बनेगा। अच्छा, बाई एक्सिस पर है तो बेटा जो बी की वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर होगी, मतलब बड़ी होगी ए से। ठीक है, तो इस प्रकार जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल करेंगे 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का करेंगे तो बेटा 2y, लेकिन बाई का बेटा दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर और 1 का हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, अब क्या किया बेटा, 2 से मैंने डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन का भाग जो 2 है ना डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0। अब ये हो गया एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका बेटा 1 सेकेंड डिफरेंस किया, ये हो गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई डैश था, इसे प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से मैंने ओपन कर लिया, तो ये बाई फर्स्ट इसमें मिला, और बाई डैश का जब दोबारा बेटा हम डिफरेंस करेंगे हो जाएगा बाई डबल डैश प्लस बाई डैश और बाई का बाई डैश। बेटा इस प्रकार हमने इसको आगे कर लिया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग द फॉलोइंग एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पर है बेटा तो समथिंग इस प्रकार ही बनेगा। ठीक है, बस ये हाइपरबोला है ना, तो हाइपरबोला के में देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा यहाँ प्लस आ जाता है तो बस एलिप्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो बेटा ये क्या है, हाइपरबोला। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, देखिए इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y और बाई का द्वारा करेंगे तो बेटा बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का हो जाएगा बेटा 0। 2 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद 2 हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें आप दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, जब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई डैश का बेटा डिफरेंशियल करते हैं तो बाई, ये हो जाएगा बाई डबल डैश प्लस और ये हो जाएगा बाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि बाई डैश और फिर वाई का दोबारा बेटा डिफरेंशियल करेंगे तो ये बाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा ये आ गई हमारी 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए स्क्वायर है ना, देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर बन रहा है, ये वैल्यू बन रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या कि वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे एक्स बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एलसीएम है तो ये हो जाएगा बाई डैश इक्वल टू 0, इसके साथ 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश का स्क्वायर माइनस बाई डैश इक्वल टू 0 ये हमारा इस प्रकार आंसर आता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं इलिप्स था और जो फोकी थी वो बेटा एक्स एक्सिस पर थी। किस पर थी? एक्स एक्सिस। जो एक्सिस के लिए फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। फिर क्या था डिफरेंशियल किया वंस अगेन डिफरेंशियल किया और वहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इस प्रकार आंसर आ गया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन बाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। देखिए बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है किसका? सर्कल का। और किस प्रकार है? हैविंग सेंटर ऑन बाई एक्सिस। देखिए ये है, ठीक है, जो उसका जो सेंटर है ना ऑन बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस पर है। देखिए समथिंग इस प्रकार। ठीक है बेटा, एंड रेडियस इज 3 यूनिट। रेडियस क्या है बेटा? इसकी 3 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ये तो ये पॉइंट 3 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 3 है, लेकिन इसके अपर कोई एक एनोदर पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं? एनोदर पॉइंट। अच्छा इस प्रकार ये बन रहा है, इस प्रकार ये बन रहा है। देखिए जो सेंटर है ना, सेंटर वो केवल ये बोल रहा है कि बाई एक्सिस पर होना चाहिए। अब अभी भी यह बाई एक्सिस पर है। देखिए एक बार इधर भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका सेंटर। अब यहाँ पर भी तो रेडियस 3 ही है ना, और देखिए बेटा ये बाई एक्सिस पर ही है। क्या है बेटा? ये बाई एक्सिस पर ही है ना, बाई एक्सिस पर। तो देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे? ये तो रेडियस तो 3 ही रहेगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा जो बाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? वो 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। समथिंग यहाँ मान लो। अब यहाँ ए मान लेते हैं तो अब क्या करेंगे? देखिए तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? हमारी 0। तो ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0, ए। क्या हो जाएगा? 0, ए। यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर आप सर्कल मार रहे हो, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0, ए। भाई जो एक्स की वैल्यू है ना ये बाई एक्सिस पर है, और जो बाई एक्सिस पर होता है वो एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है बेटा? 0। समझ में आ रहा है ना? बाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो बेटा 0 होती है। जब 0 होती है तो यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ मान लो, तो ये कोई पॉइंट ए मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ ये बाई एक्सिस पर है ना, तो ये जो पॉइंट ए माना है ये वैल्यू बेटा आपकी ये बाई की वैल्यू है, न कि एक्स की, क्योंकि ये बाई एक्सिस पर है। बाई एक्सिस पर वैल्यू जो एक्स की होती है वो 0 होती है, तो पॉइंट हो गया हमारा 0, ए। देखिए जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स माइनस, अब देखिए जो 0, ए है ना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का स्क्वायर और इक्वल टू, और ये 3 है ना, 3 रेडियस क्या है बेटा? हमारी 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बेटा 9। क्या हो जाएगा? 9। इसका डिफरेंशियल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशियल। तो 2x प्लस 2 बाई माइनस ए, और बेटा जो बाई माइनस ए है ना, बाई माइनस ए का डिफरेंशियल करेंगे हो जाएगा बाई डैश, और 9 का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है, अच्छा 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस बाई माइनस ए और बाई डैश इक्वल टू 0, यहाँ से y माइनस ए वाई डैश, और जो x है ना ये वाली, इसे हम बेटा उधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा बाई माइनस का x, जो x है ना माइनस का x। अब यहाँ से देखो बाई माइनस ए की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन बाई डैश,
माइनस एक्स अपॉन बाई डैश। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेना, इसे मान लेना, नहीं सॉरी, इसे बेटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये y माइनस ए की वैल्यू आई है ना, y माइनस ए की वैल्यू बेटा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन बाई, और इसका बेटा स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डैश, माइनस एक्स अपॉन बाई डैश है ना, बाई डैश, तो ये बाई डैश का भी स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। इसके नीचे बेटा 1 मान लेना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं हाँ सही चल रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसके नीचे 1 मान लेना, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा इसे इधर लेके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का, तो 9 बाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बाई डैश का स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा माइनस के 9, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा सर्कल बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद बेटा एक्स 2 कॉमन लिया तो ये 0 हो गया, यहाँ से बाई माइनस ए की वैल्यू निकाली, बाई माइनस ए की वैल्यू जो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए बाई इक्वल टू C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस के एक्स। देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं बेटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही प्लस C2 ई की पावर एक्स का माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का द्वारा करेंगे तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बेटा ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना ऊपर वाले को। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, वंस अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1 ई की पावर एक्स, भाई C1 है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, माइनस C2 ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा डिफरेंस करेंगे तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पर ये बन जाएगा माइनस है ना, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बेटा C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स, C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस, ये बेटा वैल्यू है वाई की, किसकी बेटा वैल्यू, वाई की, तो ये क्या हो जाएगा वाई, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो वाई है ना इसे इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के वाई इक्वल टू 0, ये वाला इसमें आंसर बन जाएगा। और जी इसमें जो आंसर है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये सेकंड ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाई इक्वल टू एक्स, बाई इक्वल टू क्या बेटा एक्स, देखिए बेटा बाई इक्वल टू एक्स है, और इट्स जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जो वन ऑफ इट्स पार्ट का जो इसका जो सॉल्यूशन है वो है पार्टिकुलर, मतलब कह सकते हैं एक विशिष्ट हल है, क्या है बेटा, एक विशिष्ट है। देखिए वाई इक्वल टू क्या दे रखा है एस, तो इसका जो क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा बेटा 1, और डी 1 सेकेंड डिफरेंशियल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें हमारे पास y की वैल्यू भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी है, और डी स्क्वायर अपॉन
डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू है। बेटा तीनों की वैल्यू हम तीनों को इन इक्वेशंस में जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा आंसर हमारा इक्वल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ए को रखते हैं बेटा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 0, 0 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है बेटा एक्स, तो ये वाला आ गया, और वाई की वैल्यू और है ये एक्स, और इक्वल में लाना है बेटा एक्स। देखिए तो 0 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर का बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स का एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। बेटा इस प्रकार तो ये 0 आ रहा है, लेकिन एक्स तो नहीं आ रहा ना, तो हम कह सकते हैं ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला। अब देखते हैं बेटा सी वाला। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा इसकी वैल्यू क्या हमारी 0 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई जो वाई है ना, वाई की वैल्यू क्या है बेटा हमारी एक्स, और इक्वल में क्या लाना है बेटा 0। देखिए 0 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आता है हमारा 0 इस प्रकार, और हमें 0 ही बेटा लाना था, इस प्रकार ये हमारा ऑप्शनल बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, और ये वाला भी रॉन्ग है। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, बाई इक्वल टू एक्स दे रखा था, डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद और हमने जो ऑप्शनल दे रखे थे उसी में हमने बेटा पुट कर रखे देखे, इस प्रकार हमें पता चला कि ये क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शनल सी है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपनी प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।